वर्ण विचार के दूसरे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ण के प्रकार। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ण। तो वर्ण सबको पता है कि वर्ण वह छोटी जो है ना ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, है ना। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह के वर्णमाला कहते हैं, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के जितने भी चीज़ें थी हम सारी चीज़ें जो है ना पहली वीडियो में बता चुके हैं। ये दूसरी वीडियो है वर्ण विचार के। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्ण के प्रकार। तो वर्ण जो है ना आपका दो तरह की होती है, यानी दो प्रकार होती है। एक कहे तो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। दूसर का कहे तो व्यंजन वर्ण। ओके अगर वही हम ऐसे करें स्वर्ण वर्ण को तोड़े तो इसका भी जो है ना बाबू लोग प्रकार होता है। एक होता है मूल स्वर वर्ण, मूल स्वर वर्ण। ओके, एक होता है संयुक्त स्वर वर्ण। तो एक बात ध्यान देना बाबू लोग, आप लोग फंसोगे क्या। हाँ, एक होता है संयुक्त व्यंजन और एक होता है संयुक्त स्वर। एक होता है संयुक्त व्यंजन और एक होता है संयुक्त स्वर। तो यहीं पे आप लोग जो है ना फंस जाओगे। तो ध्यान देना कि संयुक्त व्यंजन कौन सी होते हैं, संयुक्त स्वर कौन सी होती है। तो संयुक्त व्यंजन हम लोग को पता है कि छ त्र ज्ञ स्र को कहते हैं, लेकिन संयुक्त स्वर किसको कहते हैं, ए आई ओ औ को कहते हैं। चार गो होता है, वो चार गो होता है, वो चार गो होता है। तो ये बात आप लोग जो है ना अपने जहन में बढ़िया से एडजस्ट कर लेना, ये भूलना मत। यानी स्वर भी संयुक्त होता है और व्यंजन भी संयुक्त होता है। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया। आगे व्यंजन वर्ण का देख लेते हैं। कची का व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेंगे। ओके, और साथ में जो है ना हम लोग को सबको परिभाषित करते हुए चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले हम प्रकार को जो है ना हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग देखेंगे। ओके चलिए, तो हम लोग देखे हैं मूल स्वर वर्ण जो हम वहाँ पे दिए हैं, यहाँ देख सकते हो। जो ये मूल स्वर वर्ण है इसका भी आगे भाग होता है। इसका भाग कौन सा होता है, तो देखो यहाँ पे हेडिंग दो, मूल स्वर। तो मूल स्वर वर्ण के जो है ना भाग देखा जाए तो तीन होता है। एक होता है बाबू लोग ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसर का होता है दीर्घ स्वर। तीसर का होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ओके चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान देना है कि जो ह्रस्व स्वर होता है ना उसकी संख्या चार होती है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ह्रस्व मतलब कहते हैं छोटा, जैसे ना कहते हैं हर्ष ई, दीर्घ ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे कहते हैं ना। छोटा ऊ बड़ा ऊ मतलब छोटा ऊ को ही ह्रस्व ऊ कहते हैं हम लोग, बड़ा ऊ को ही दीर्घ ऊ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखना है, हम लोग पढ़े हैं ना बचपन में, तो वही चीज़ यहाँ पे। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा चार गो। ये दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा सात गो। सात चार 11 हो गया। ये प्लुत स्वर कुछ होता नहीं है, एक चिन्ह होता है, ऐसे इसको लिखते हैं। चलो, तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में यदि कम समय लगे तो समझ जाना कि वो ह्रस्व स्वर है। उच्चारण में क्या चीज में, उच्चारण में, जिसके उच्चारण में कम समय लगे, कथी लगे, कम समय लगे। समझ जाइएगा क्या है बाबू लोग, ह्रस्व स्वर है। इसकी संख्या चार होता है। कौन कौन से होता है, तो जैसे में लिख लो अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और दूसर का होता है री। तो बाबू लोग इसका एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, अयूर याद रखिएगा।
क्या याद रखना है? अयूर। अयूर मतलब ए से अ हो जाएगा, वाई से ई हो जाएगा, यू से ऊ हो जाएगा, आर से री हो जाएगा। तो अयूर याद रखिएगा। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है। तो जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता हो, जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता हो, क्या गुना? दुगुना समय लगता हो, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन होता है? तो इसको रखेंगे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ, उसी को कहते हैं। ऐ, यहाँ पे दुल्लय होता है तो इसको एगो ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो इसको हटा देते हैं। चलो हो गया। ए ऐ, उसके बाद ओ, यहाँ लिख दे, ओ हो गया। औ, जरूर तो क्या हो गया? दो दो चार दो छः एक सात, सात को हो गया। सब में कॉमा लगा दीजिएगा ताकि बुझाए। ओके चलिए ये आपका हो गया। अब अगला जो है ना पुलुत। तो पुलुत बाबू लोग बहुत हल्का है, इसमें कोई जो है ना संख्या वंख्या होता नहीं है। इसको सीधे हम लोग डायरेक्ट इस चिन्ह को ऐड करके रखते हैं। इसको जो है ना क्या कहते हैं? तो जिसमें तीन मात्रा यानी कहे तो तिगुना समय लगे, जिसमें तिगुना समय लगे उसी को क्या कहते हैं? पुलुत। इसको हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसी को जो है ना पुलुत को त्रिमात्रिक त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल ले लो ओइम, इसको कहते ओम। मतलब उसको जो है ना रेघाना पड़े, टाइम लगाना पड़े। जैसे कहते हैं राम श्याम, है ना। उसी तरह ओम, इस तरह का जो है ना बात, इसमें ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है। जैसे देखें होंगे कि कोई कोई गाना होता है तो गाना को रिघाया जाता है लास्ट में। तो लास्ट में गाना को लिख के ऐसे 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 डैश लिख दिया जाता है, चाहे बीच में ऐसे ऐसे तीन गो डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है ना। गाना में देखे होंगे आप लोग, है ना। चलो तो ये आपका क्या हो जाएगा? पुलुत। तो दीर्घ स्वर कैसे कैसे बनता है, थोड़ा इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं दीर्घ स्वर का। किसका लेते हैं? दीर्घ स्वर का। तो देखो बाबू लोग, दीर्घ स्वर कौन कौन से बनता है? दो गो मात्र आपको याद रखना है। जैसे आ को अगर बनाना है हमको तो किसका किसका मेल होगा? दीर्घी को बनाना है तो किसका किसका मेल होगा? दीर्घु को बनाना है तो किसका किसका मेल होगा? ए को बनाना है तो किसका मेल होगा? आई को बनाना है तो किसका मेल होगा, है ना। अगर ओ को बनाना है तो किसका मेल होगा? औ को बनाना है तो किसका मेल होगा? ये सारे मेल को जो है ना यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। ओके चलो तो यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे इसको पहले देखते हैं। इसको कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आ है, तो आपको याद कौन रखना है ये हम बताएंगे बाद में। आ जो है ना, आ को कैसे बनेगा? तो अ प्लस अ मिलके, अ प्लस अ मिलके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, यानी बड़ी आ बन जाएगा। छोटा ई प्लस छोटा ई मिल के आपका बड़ा ई बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आ गया दीर्घ, तो इसमें भी घबराना नहीं है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ बन जाएगा। लेकिन आगे चलिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है ना ए बना है तो अ प्लस ई के मेल से बनता है, यानी अ प्लस ई के मेल से बनता है। और जो ए बना है ऐसे, है ना, ए बना है तो ये जो है ना आपका, ये जो है ना आपका अ प्लस ए के मेल से बनेगा, अ प्लस ए के मेल से बनेगा। अगर ओ का बात करें तो यह जो है ना अ प्लस ऊ के मेल से बनेगा, अ प्लस ऊ, याद रखिएगा। औ का बात करें, अगर औ का बात करें तो यहाँ पे
अ प्लस ओ के मेल से बनेगा, अ प्लस ओ के मेल से बनेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको ध्यान कौन रखना है, याद कौन रखना है, तो आपको याद रखना है ये वाला, और साथ में याद कौन रखना है, तो याद रखना है आपको ये वाला। अब क्यों कह रहे हैं याद इसको रखना है, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा। तो देखो बाबू लोग, इसको याद कैसे रखना है, इसके लिए हम इसको बोले हैं कि इसको स्टार कर लो। यहाँ पे एक बात ध्यान दो आप लोग, कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बार बार कि ये वाला जो चीज़ है और ये वाला और ये वाला, खासकर जो है ना छोटी ई अ छोटी ऊ के मिलने से बन जा रहा है बड़ा, लेकिन यहाँ पे जो ए बन रहा है, ए बन रहा है तो ई के मिलने से बन रहा है, अ जोड़ ई के मिलने के बन रहा है। और यहाँ पे जो ए बना है तो इसी के मिलने से ना बना है, अ जोड़ ए। देखो यही चीज़ ना यहाँ पे है आया हुआ, बस जब ये बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, ओ बना है तो यहाँ पे अ प्लस उ के मिल से बना है, अ प्लस उ के मिल से बना है। तो यही देखो अ प्लस जो है ना, यही चीज़ यहाँ पे आ गया, ओ मिल गया तो औ बन गया, है ना। तो यही चीज़ को ध्यान में रखना है, आपका जो है ना दीर्घ कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये नोट करके धलो, आपका सबसे ज़्यादा ये पूछेगा बोर्ड में और ये पूछेगा, अगर ज़्यादा उसको दिमाग हिला तो ये पूछ देगा और ये पूछ देगा। ये तो जीवन में कभी पूछता ही नहीं है ना। ज़्यादा खासकर यही चार पूछेगा, याद रखना। चारों का निशान हम लगा दिए, 1 2 3 और 4, यही पूछेगा। ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब व्यंजन वर्ण क्या देखेंगे, व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण के भाग देखते हैं, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के बाबू लोग 3 भाग होता है। व्यंजन वर्ण के कितने भाग होता है, 3 भाग होता है। कौन कौन से, तो एक होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा का होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा का होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म ऊष्म व्यंजन। ओके, तो इसकी संख्या जो होती है ना 25 होती है, इसकी संख्या होती है 4 होती है, और इसकी भी संख्या कितना होती है, 4 होती है। ओके, अब देखो स्पर्श व्यंजन कहते किसको हैं ये समझो। देखो स्पर्श माने छूना, स्पर्श माने छूना। तो स्पर्श माने छूना मतलब मुंह के जोन जोन स्थान पे वर्ण छू छू कर आता है, यानी छूता हुआ आता है, वो स्पर्श व्यंजन है। तो हम लोग याद रखेंगे कुछ ऐसे शब्द है, सॉरी कुछ ऐसे वर्ण है जो हमारे मुंह के 5 स्थानों को छू के आता है। ऐसे तो बहुत सारे स्थान है, 8 से 9 है, मिला जुला के करा जाता है, लेकिन मेनली मुख्य रूप से 5 है जो आपको 10th बोर्ड में है। इसके जो है ना एडवांस लेवल भी आगे हम इसमें बताएंगे, अभी बेसिक लेवल आप 5 को ही पढ़िए। इसका सूत्र होता है KTM2, KTM2, यानी KTM2 माने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का बात कर रहा है ना। तो यानी जितने भी कवर्ग वाले भाग है ना, कवर्ग यानी क ख ग घ अंग, ये आपको जो है ना कंठ से छूते हुए आएगा। जितना भी तालु है, जितने भी चवर्ग है वो तालु से छुएगा, जितने भी टवर्ग है वो मूर्धा से छुएगा, जितने भी तवर्ग है वह जो है ना दंत से छुएगा, जितने भी पवर्ग है वो ओष्ठ से छुएगा। याद रहेगा, तो ये आप KTM2 याद रखना। ऐसे पहले वाली वीडियो में हमने बताया है, समझाया भी है। ओके, तो मुख के जिस स्थानों से स्पर्श करके जो है ना वर्ण आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। अब आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ मतलब, कहने का मतलब मुंह के भीतर ही रहे, उच्चारण तो हो, इसका उच्चारण व्यंजन, इस व्यंजन का उच्चारण तो हो लेकिन मुंह के भीतर ही रहे। जैसे य, र, ल, व, देखो इसका मुंह के भीतर ही रह जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो परिभाषा लिख लोगे कि वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण मुंह के भीतर ही रहे उसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब कहते हैं ऊष्म व्यंजन।
उष्म मतलब होता है गर्मी। तो जिस व्यंजन को बोलने में हमको गर्मी फील होके या फिर हवा गर्म निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। इसकी संख्या 4 होता है, यानी तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। लास्ट में क्या होता है बाबू लोग, ह। ओके, चलो ये हो गया आपका टोटल 4 गो हो गया। ओके, और इसका तो पता है आपको, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग क्या होता है, तो देखो क से लेके अंग तक जो है ना, क ख ग घ अंग, उसी को कवर्ग बोलते हैं। च छ ज झ य चवर्ग बोले, ट ठ ड ढ न टवर्ग बोलेंगे, त थ द ध न तवर्ग बोलेंगे, प फ ब म ये पवर्ग है। तो 25 गो हो जाता है टोटल आपका स्पर्श व्यंजन की संख्या। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 गो और उष्म व्यंजन की संख्या आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 गो। ओके, ये समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग को खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राणवायु, यानी कहे तो अल्प प्राण, महाप्राण और घोष अघोष, इस सब के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम कुछ शुरुआत में ही बोले थे कि हम उसको नहीं लिखे हैं, अभी इसको हम बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, है ना, मूल स्वर्ण क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, थोड़ा इसको जो है ना हम लोग देख लेते हैं, ये चीज़ आखिर होता क्या है। तो देखो बाबू लोग, आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, जो स्वर वर्ण होता है उसका संख्या 11 गो होता है। स्वर वर्ण होता है जिसकी संख्या क्या होता है, 11 गो होता है। यह जो है ना, इसका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो इसमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। बात समझ रहे हो, तो यह स्वतंत्र होता है। तो जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो वह क्या है, स्वर वर्ण है। और जो अस्वतंत्र रूप से उच्चारण हो, यानी जिसमें उच्चारण में, जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देते तो क को हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे, क्योंकि इसके उच्चारण में सब अन्य वर्ण की सहायता ले रहा है। क प्लस अ बराबर होता है क, क प्लस अ बराबर कभी होता है क। लेकिन अब बताइए था, अ को हम लिखे, इसको लिखे, तो बोलो अन्य वर्ण की सहायता लेना पड़ रहा है, नहीं, उसी का वर्ण का सहायता लेना पड़ रहा है। जैसे अ प्लस अ मिलके जो है ना आ बन जाता है, तो इसी का ना जात पटीदार है, इसी का ना वर्ण है, तो इसको अन्य वर्ण थोड़े है, अन्य वर्ण तो ये हो गया, अलग अलग वर्ण है, तो ये व्यंजन हो गया। मतलब अलग अलग वर्ण का उपयोग करें तो व्यंजन, और सेम वर्ण चाहे अपने ही जात का वर्ण करें तो स्वर्ण वर्ण। बात समझ में आ रहा है, चलो तो ये हो गया, आप लिख लोगे, ठीक, ये परिभाषा लिख लोगे। अब मूल स्वर और संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर याद रखना, हम बताए हैं संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त स्वर मतलब जिसमें जो है ना एक ही जात के दो वर्ण हो, एक ही जात के दो वर्ण हो, संयुक्त स्वर क्या कहलाता है, एक ही जात के दो वर्ण हो। जैसे हम लोग देखे, जैसे हम लोग अ प्लस ए के मिलने से क्या बनता है, ए बन जाता है ना। वही अ प्लस औ के मिलने से क्या बनता है, औ बन जाता है, बनता है कि नहीं, है बनता है, ये चीज़ें बनता है कि नहीं। तो देखो ये समजातीय है कि नहीं, सामान्य जात का ना है, एक ही जात का नहीं चीज़ है जी, एक ही जात का है। तो इसीलिए इसको कहते हैं संयुक्त, संयुक्त स्वर। अगर वही रहता ये वाला छ, तर, ज्ञ और स्र, बोलो ये क्या एक जात का है, नहीं है, ये एक जात का है नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे त्र को तुरे हो तो त जोर र हो जाता है। तब जो है ना आपका ये त्र बनता है, बनता है कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ। तो इसमें जो है ना आपका दोनों तो अलग जात का है, मतलब व्यंजन का है, व्यंजन का ही एक जात का है, तो इसलिए इसको व्यंजन संयुक्त कहेंगे, यानी संयुक्त व्यंजन कहेंगे। और इसको जो है ना हम लोग क्या कहेंगे, ह्रस्व व्यंजन कहेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये हो गया हम लोग का क्लियर, तो इसको परिभाषा लिख लेना है, ठीक। तो आपको आगे देखना है, थोड़ा एक चीज़ और दिखा देना है आपको। ये तो हो गया है, चलो थोड़ा ये देख लो आप लोग, थोड़ा आप लोग ये देख लो कि ह्रस्व स्वर जो होता है ये तो समझा दिए ना, ह्रस्व स्वर समझा दिए, प्लुत भी समझा दिए हैं, दीर्घ भी। ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें इकाई मात्रा का उच्चारण हो, और दीर्घ में मतलब जिसमें दुगुनी मात्रा का उच्चारण हो, प्लुत में जिसमें तीन गुनी स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़े। बात समझ रहे हो, चलो तो